वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। आरती गांव के गरीब परिवार में पैदा हुई थी। उसके माता पिता गांव में एक खेत में मजदूरी करते थे। बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर होती थी। आरती 2 साल की थी तभी गांव में भूकंप आ गया। उसके पिता भूकंप में मर गए। आरती और उसकी माँ किसी तरह बच गईं। उसकी माँ को भी गहरी चोटें आई थीं। हॉस्पिटल में आरती को अपनी बहन पूजा को देते हुए आरती की माँ ने कहा, पूजा, इसे अपनी बेटी बनाकर पालना। यह सुनकर पूजा बोली, ऐसा क्यों कह रही हो दीदी, आप ठीक हो जाओगी। यह सुनकर आरती की माँ के आंसू बहने लगे और कुछ ही देर में उसने अपने प्राण त्याग दिए। पूजा ने अपने पति राकेश जी की मदद से किसी तरह आरती की माँ का अंतिम संस्कार किया और फिर वह आरती को लेकर शहर चली आई। शहर में वो किराए के एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। राकेश जी एक छोटी सी नौकरी कर शहर में गुजर बसर कर रहे थे। इस पर आरती के आने के बाद खर्च और बढ़ गया था। 2 साल की बच्ची को पालना भी आसान नहीं था। राकेश जी को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। पूजा किसी तरह आरती को पाल रही थी। कुछ दिन बाद एक दिन पूजा अपने पड़ोस में रहने वाली सहेली रानी से बात कर रही थी। पूजा बोली, रानी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इनकी थोड़ी सी तनख्वाह में हमारा ही गुजर बहुत मुश्किल से होता है। अब आरती के आ जाने से बहुत परेशानी हो रही है। रानी बोली, एक काम कर, इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ा, वहाँ अपने आप पल जाएगी। पूजा बोली, ये क्या कह रही है तू, मेरी बहन की अमानत है। मेरा अपना बच्चा होता तो क्या मैं उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देती। यह सुनकर रानी बोली, मुझे माफ़ कर दे, न जाने मैं भी क्या भूल गई। एक काम कर, न मैं इसे कुछ घंटे संभाल लूँगी, तो कोई काम ढूंढ ले। मेरा मतलब है कुछ घरों में काम करना शुरू कर ले। सुबह साफ़ सफाई करने का काम मिल जाएगा, उससे इसका खर्च तो निकल ही आएगा। पूजा बोली, तू ठीक कह रही है, अगर तू इसे कुछ देर संभाल लेगी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। रानी बोली, अरे ये तो पुण्य का काम है, तू चिंता मत कर। पूजा को एक रास्ता नज़र आ रहा था। शाम को उसने राकेश जी से बात की। उन्होंने कहा, जैसा तुम चाहो करके देख लो, नहीं तो इसे किसी को देना पड़ेगा। अगले दिन से पूजा काम ढूंढने लगी। कुछ लोगों से बात करके उसे 2-3 घरों में काम मिल गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आरती अब 7 साल की हो गई थी। पूजा अब घरों में पूरे दिन काम करती थी। आरती अब घर में अकेले रह सकती थी। बीच बीच में रानी उसकी देखभाल करने के लिए आ जाती थी। पूजा को मेहनत करके भी एक खुशी मिलती थी। आरती को वो बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे राकेश जी का स्वभाव भी बदलने लगा था। वो भी आरती को अपनी बेटी मानने लगे थे। पूजा ने आरती का एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। दोनों आरती को बेटी की तरह पाल रहे थे। आरती जब 15 साल की हुई तो उसे पता लग गया था कि वह अपनी मौसी के घर में पल रही है। पूजा दिन भर काम करती थी। शाम को थक कर जब घर आती तो वह आरती से कुछ काम करने के लिए कह देती थी, जिससे आरती को लगने लगता कि उसकी मौसी खुद तो सारा दिन घूमती रहती है और सारा काम उस पर डाल देती है। आरती के मन में मौसी के लिए नफरत सी भरने लगी थी। आरती अब रानी से भी बात नहीं करती थी, इसलिए रानी ने भी आना छोड़ दिया। इसी तरह समय बीत रहा था। समय के साथ आरती के मन में पूजा के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन बाद तो उसने पूजा को उल्टे जवाब देना भी शुरू कर दिया था। आरती के मन में एक बात घर कर गई थी कि उसकी मौसी उसे नौकरानी बनाकर काम करवाने के लिए लाई है। पता नहीं उसके माता पिता मरे भी हैं या मौसी ने झूठ बोल दिया। राकेश जी और पूजा को आरती के इस व्यवहार से बहुत दुख होता था। वे दोनों आरती को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह उन्हें उल्टा ही बोल देती थी। आरती की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। एक दिन उसने घर आकर पूजा को बताया कि उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई है। पूजा बहुत खुश हुई कि उसने अपनी बहन से किया वादा पूरा किया। आरती को अभी नौकरी करते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उसने अलग फ्लैट किराए पर ले लिया था और वह अलग रहने लगी। जब आरती जा रही थी तो पूजा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहने लगी, मैं अब तुम्हारी गुलाम बनकर नहीं रह सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। राकेश जी और पूजा को बहुत दुख हुआ। पूजा ने अब काम पर जाना छोड़ दिया था। उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। इधर आरती को काम करते करते एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था। एक दिन पूजा दवाई लेने डॉक्टर के पास जा रही थी।
तभी उसे रास्ते में रानी मिली और बोली, कैसी है पूजा, ये क्या हाल बना रखा है। पूजा ने रोते हुए उसे सारी बात बताई। तब रानी बोली, अरे मैंने जो नया घर लिया था वहीं पास ही में एक फ्लैट में आरती रहती है, उसने तो शादी कर ली, तुझे नहीं बताया। यह सुनकर पूजा का दिल टूट गया। वह बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। एक दिन आरती का पति राहुल किसी काम से जा रहा था। उसे रास्ते में रानी मिली। पड़ोसी होने के नाते रानी ने आरती के हालचाल पूछ लिया। तब राहुल ने पूछा कि वे आरती को कैसे जानती हैं। रानी ने राहुल को सारी बात बताई कि कैसे पूजा ने आरती को पाल पोस कर बड़ा किया। यह सुनकर राहुल को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। राहुल ने आरती से जाकर इस बारे में पूछा, आरती, तुम्हारे माता पिता इसी शहर में हैं, तुमने बताया नहीं। आरती बोली, आपको कैसे पता चला। वैसे वो मेरी मौसी हैं, जिन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। वो तो बस मुझे नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी। तब राहुल ने कहा, कोई भी मालकिन अपनी नौकरानी से बिछुड़ने के गम में मरने जैसी हालत में नहीं पहुंच जाती। वो तुम्हारे बिछुड़ने का दुख सहन नहीं कर पा रही हैं, तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बात सुनकर आरती ने कहा, ये फिर कोई नई चाल होगी मौसी की। तब राहुल ने कहा, अगर वो उस समय तुम्हें नहीं पालती तो शायद आज तुम जिंदा भी नहीं होती। राहुल की बात सुनकर आरती को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने मौसी से जाकर मिलने की सोची। 2 दिन बाद आरती अपने पति के साथ मौसी से मिलने गई। वहां जाकर पता लगा कि 2 दिन पहले ही पूजा सबको छोड़कर चली गई। आरती उसकी फ़ोटो के सामने फूट फूट कर रोने लगी। राकेश जी ने आरती को संभालते हुए कहा, बेटी, वापस आने में बहुत देर कर दी, तेरी मौसी तुझे बहुत याद करती थी। आरती ने प्रायश्चित करने की सोची। आरती और उसके पति राहुल राकेश जी को अपने घर ले आए। आरती उनके पिता की तरह ही देखभाल करती थी। राहुल भी उन्हें अपने घर के बड़े बुजुर्ग की तरह मान सम्मान देता था। आरती हर दिन पूजा की फ़ोटो के सामने दीपक जलाकर उनसे माफ़ी मांगती थी। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।